दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं आईपीएच विभाग बड़सर की तरफ। एक ऐसी लापरवाही वाला डिपार्टमेंट, जैसे पीडब्ल्यूडी की हम बात करते थे ना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के काम जब सामने आते थे तो उनको लापरवाही हमें दिखने लगी, लोगों को दिखने लगी, लोगों को जागरूकता भी हुई। ऐसे ही आईपीएच विभाग के भी अब मुद्दे बहुत सारे सामने आने लगे हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो पैसा लगाया जाता है उस पैसे को इतना बर्बाद किया जाता है, इतनी बुरी तरह बर्बाद किया जाता है कि जैसे मुझे लगता है कि ये लोग फ्री में काम करते हैं, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब इनके सामने कोई बात आती है तो फिर ये ठेकेदारों का बचाव करने का प्रयास करते हैं। अब ठेकेदारों के साथ इनकी क्या मिली भगत है ये तो यही बताएंगे, लेकिन मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ। ये पंप हाउस है, ये पथलियार का जो आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 2001 को यहाँ पर किया है। बलदेव शर्मा जी उस टाइम विधायक होते थे। आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना होगा, मतलब 20 से 1 साल इस पंप हाउस को हो गए। और इस पंप हाउस पे क्या फ़ायदा है कि यहाँ से जो लोगों का, गांव के लोगों का, ये ऊपर गांव है उसको, यहाँ पर ये बॉडी होती थी ना, ये बॉडी को बनाने के बाद में यहाँ से देखिए पानी जो है वो लिफ्ट कर गाँव को भेजा जाता है। अगर आज यहाँ पर पानी देना हो आईपीएच विभाग ने तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इस बॉडी की वजह से, ये नेचुरल सोर्स की वजह से आज लोगों को पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से इस पंप हाउस का निर्माण किया गया है। अब पुराना पंप हाउस था तो रिपेयरिंग के लिए थोड़ा टाइम हो गया होगा, इसको रिपेयर करने की बात आई होगी, तो अभी आईपीएच ने किसी ठेकेदार को इसका रिपेयरिंग का काम दिया। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर लेंटर, इस लेंटर को रिपेयर करने का, ऊपर इसके ऊपर लेंटर के ऊपर ही लेंटर डालने के लिए, क्योंकि लीक हो रहा हो सकता है, तो ये काम दिया है। मेरी यहाँ पर जेई साहब से बात हुई, मैंने ठेकेदार को भी कॉल किया, लेकिन ठेकेदार का कहना है कि जी आप जेई साहब से बात करो। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे बेशर्म लोगों को, ऐसे वाहियात थर्ड क्लास ठेकेदारों को आईपीएच काम कैसे देता है। जिन लोगों को लोग चपरासी ना रखें उनको काम दे रहे हैं आप, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि वो किस तरह से काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही ठेकेदार है जिसने आईपीएच की मैंने एक आपको खबर दिखाई थी पहले, जिसमें खड के बीच में वो एक डंगा लगा रहा था, उसमें खड की पूरी रोड़ी लगाकर जो कह रहा था कि मेरे एक्सीडेंट हो गया भाई को और मैं लेठानी पहुँच गया, ये वही ठेकेदार है। और मैं आपको बताऊँ, ये ठेकेदार मेरे ऑफिस में भी आया था। ये ठेकेदार मुझे प्रलोभन भी देने का प्रयास कर रहा था, मुझे किस तरह से लालच देने का भी प्रयास कर रहा था कि मुझे छोड़ दो। शर्म नहीं आती है? बाई हाथ लोग खरीदने चलते हैं। अरे अपनी औकात तो देखिए, पहले अपनी काम करने के तरीके तो देखिए। आप ये डंगा आपने यहाँ पर लगाया, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बातें क्यों बोल रहा हूँ इस ठेकेदार को। मैं आपको इसकी करतूत यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे जेई साहब ने बताया कि 34-35 बैग इस काम के लिए अलॉट हुए हैं। अब देखिए ये डंगा लगाया, ये डंगा जो आप देख रहे हैं, इसमें मुझे जहाँ तक ये दिख रहा है, ये साइड में जो पत्थर लगा हुआ है ना, ये डंगा वहाँ से वहाँ तक लगाया, और इसके साथ में ही ये डाला। और एक काम और क्या कर गया यहाँ पर, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये उठाऊ पेयजल योजना का बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड जो था वो यहाँ लगा हुआ था, इधर दिखाएंगे मेरे सहयोगी, इधर। अब ये बोर्ड यहाँ से काटा और यहाँ लगा दिया। हालांकि जेई साहब का ये कहना है कि ये काम इसको अवार्ड नहीं था, ये उसको बोला होगा, उसने लगा दिया। अरे भाई, अगर बोला है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पेयजल का उसका बोर्ड काट के आप यहाँ लगा दोगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप ग्राम वालों को बोलो, आईपीएच को बोलो, लेकिन ये कौन सा तरीका हो कि आप बोर्ड काट के यहाँ लगा गए। और इससे बड़ी और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि इस काम में से करीब 8, 7, 8, 10 बोरी जो है वो सीमेंट की, वो ये झाड़ियाँ देख रहे हैं आप, मेरे सहयोगी साथ में आएंगे, मैं आपको इसकी पूरी वो भी दिखाऊंगा जब बोरियाँ पड़ी हुई। अभी तो बोरियाँ यहाँ से रखी हुई है, बोरियाँ ये उठा के इकट्ठी कर दी हैं। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये दबाई हुई है बोरियाँ, वो देखो, वो पानी देखो, वो देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी मैंने खुदवाई कराई, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर नीचे, वो नीचे जो आप देख रहे हैं, ये सारी बोरियाँ, यानी कि 7-8 बोरियाँ ज़मीन में दबा दी हुई हैं सीमेंट की, सरकारी सीमेंट की। 35 बोरी आपको मिली, 7-8 बोरियाँ, 10 बोरी तो आपने यहीं दबा दी हैं, तो 25 बोरी में आपने ये काम किया। उसके बाद में जेई साहब कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, रहने दो। मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे विभाग इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं लोगों की डेवलपमेंट पे, इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों ऐसे लापरवाह लोगों को काम दे रहे हैं। और मुझे तो लगता है ऐसे ठेकेदारों को तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, जिनको पता नहीं है क्या बात करनी है, जो उनकी जिम्मेवारियां कैसे निभानी है। ये देखिए यहाँ पर अब ये पूरा जो आप देख रहे हैं सोर्स, ये पूरा टूटा हुआ है। 7-8 बोरियां वहाँ गिराई हैं,
मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ है, रेता वहाँ पड़ा हुआ है, अगर आईपीएच इसी को रिपेयर करा देता साथ में तो क्या बुराई थी। आज 8 बोरियां सीमेंट की लेने जाता है आदमी तो 3-3.5 हज़ार रुपये की बोरियां आती हैं। और इतनी लापरवाही इन ठेकेदारों द्वारा की जा रही है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। पहली बात तो मेरा सवाल यहाँ ये भी है कि जब 35 बोरी आपने असेसमेंट की हुई है काम के लिए, तो उसमें से 7-8-10 बोरी बच कैसे सकती हैं? क्योंकि जितनी बोरी असेसमेंट आपने की है, 1-2 बोरी तो मैं मानता हूँ बच सकती हैं, लेकिन वो 2 बोरी बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके अंदर डाला जा सकता है। लेकिन इतनी लापरवाही ये ठेकेदार कर रहे हैं, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। अच्छा, लोग कहाँ तक बोले? ये तो चलो गांव के लोग थे, इन्होंने यहाँ पर देख लिया, ये मामला सामने आ गया, नहीं तो ये ऐसा होता ही नहीं है। तो जेई जो हैं, जो काम करवाते हैं, जो आईपीएच के लोग हैं, वो क्या देखते हैं? क्या वो साइड पे कभी नहीं आते हैं? बस काम दिया उनको और बस गए, ख़त्म, ठेका उनको दे दिया, बस पैसे देने की बात आती है। जेई साहब को असेसमेंट करनी होती है, उस टाइम भी वो देखते हैं बोरियां लगी हैं नहीं लगी हैं, आसपास में देखना होता है 4 जगह कि सीमेंट, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से कि जनता कंप्लेंट ही करती रहे, कोई जिम्मेवारी नहीं अधिकारियों की। गलत करने वाले लोग बस ऐसे करते रहेंगे, मीडिया आवाज़ उठाए ना उठाए, किसी ने उठाई तो ठीक है, नहीं उठाई तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं चलेगा साहब। ऐसे लोगों को, ऐसे बाइहात लोगों को जो काम करना नहीं जानते और जो काम के अंदर अपनी निपुणता नहीं लाते हैं, कहीं भी कोई टेंडर नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप इनको टेंडर दे रहे हैं तो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे ठेकेदार बहुत हैं, काम करने वाले लोग बहुत हैं, जो क्वालिटी से काम करें, लोगों की सुविधा के अनुसार काम करें, ना कि इस तरह से सीमेंट की बोरियां वहाँ बहा दें। मैं आपको बीच में दिखा रहा हूँ बोरियां जो हैं वो कहाँ कहाँ आपको पड़ी हुई बोरियां हैं। 7-8-10 बोरियां तो मेरे सामने यहाँ दबी, 3 बोरी 4 दबी हैं, 4-5 के ढेर लगे हुए हैं। तो 8-9-10 बोरी आपने यहाँ दबा दी, क्या आईपीएच विभाग ने उससे हिसाब पूछा कि कितनी बोरियां इसमें डाली हैं और कितनी नहीं? कोई क्यूब टेस्ट कराते हैं आप लोग? मैं पहले ये सवाल पूछूंगा कि आईपीएच विभाग क्या कोई क्यूब टेस्ट भी कराते हैं? जब ये भरते हैं, जब ये ऊपर भरते हैं सारा, जब सीमेंट वगैरह डालते हैं, रोडी मिक्स करते हैं, तो क्यूब टेस्ट करा के आप क्यूब भरवाते हैं उनसे कि अभी जरूरत पड़ जाए करने की? मुझे नहीं लगता। तो भाई साहब लुटाए जाओ पैसा, क्या फ़र्क पड़ता है? जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई का, टैक्स का पैसा है, आपको तो सैलरीज मिल रही हैं, आपको तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। फ़र्क तो आम आदमी को ही पड़ेगा, उसके ऊपर ही बोझ पड़ेगा। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करूँगा, क्या इन्होंने देखा था और किस तरह से इनके सामने ये बात आई थी। ये प्रधान जी भी थे हमारे गांव के, बल्कि आज उनकी मदर थोड़ा सा प्रॉब्लम में है तो इसलिए आए। अच्छा, आप ही बता दीजिए साहब, ये मटेरियल भी उसी का पड़ा हुआ ठेकेदार का? जी, ये भी उसी का है और ये भी रेता भी उसी का पड़ा हुआ है। ये बोरियां आपने कैसे देखी हैं? हम ऐसे ही 6-7 दिन पहले घूमने आए यहाँ पे कि काफ़ी टाइम हो गया नीचे गए हुए, तो चलो देख के आते हैं। फिर ऐसे घूम रहे थे हम इधर उधर, हमने बोला यार सीमेंट किसने रखा हुआ है यहाँ पे। फिर देखा सीमेंट नीचे भी पड़ा हुआ है, जो आपने अभी लाइव भी देखा। फिर देखा हमने कि इस साइड पे भी फेंका हुआ, जब मेरा पैर ऊपर से मतलब स्लिप हुआ नीचे, तो मैंने देखा उसके नीचे भी सीमेंट है। फिर हमने एक लकड़ी लिया ऐसे ही, फिर उसको थोड़ा उखाड़ा हमने, तो देखा कि यहाँ पे 4-5 बोरियाँ इकट्ठी फेंकी हुई हैं, दबाई है नीचे। तो हमने फिर अपने प्रधान साहब को फ़ोन किया कि सर आपके सामने ये काम हो। बोले नहीं यार मेरे को तो मालूम नहीं। फिर उनको हमने यहाँ पे बुलाया, तो उन्होंने देखा पूरा काम, उनको लाइव दिखाया हमने। फिर उन्होंने ठेकेदार का नंबर ढूंढा कहीं से, मतलब कांटेक्ट किया उनके साथ। तो ठेकेदार ने बोला यार 5-7 बोरियाँ दबी हुई हैं, आप उसमें कंप्रोमाइज़ कर लो। फिर हमने प्रधान साहब को बोला कि कंप्रोमाइज़ क्या करना है, उनको बोला कि 1-2 बोरियाँ यहाँ पे जो लीकेज हो रही है उसको कंट्रोल कर दो, और जो टैंक की जर्जर हालत हुई है इसको आप थोड़ा रिपेयर कर दो। किसने बोला कंप्रोमाइज़ कर लो? ये ठेकेदार ने बोला था। क्या कंप्रोमाइज़ कर लो? कि उसमें आप छोड़ दो, 7-8 बोरियाँ दबी हुई हैं, जो भी ये उसने माना? ये उसने बोला, हमने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी है सर, मैंने अभी आपको। ठीक है। हाँ, उसने बोला कि 7-8 बोरियाँ मेरी दबी हैं। तो प्रधान साहब ने बोला कि क्या करना है। हमने बोला ये जो जर्जर हालत है इसको थोड़ा रिपेयर करवा दो, हमने बाकी क्या लेना देना है। तो उसने दिया नेक्स्ट डे का टाइम, मतलब ये 18 तारीख की बात है। तो उसने बोले मैं 19 को आता हूँ, नहीं आया। मैंने 22 या 23 तारीख को उसके साथ दोबारा कांटेक्ट किया, तो बंदे का दोबारा जवाब था कि जो आपने उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है करो। फिर हमने आपके साथ कांटेक्ट किया। ठीक है। देखिए साहब, ये तो हालत है, ठेकेदार अपनी गलतियां मानने की बजाय कंप्रोमाइज़ करने की बात करते हैं। और आईपीएच विभाग इतना सुलझा हुआ विभाग है, वो इतनी बात नहीं समझ पा रहा है कि अगर आपने 34-35 बोरी तो यहीं दी हैं, उसमें से 8-10 बोरी तो पहले दब गई हैं, तो 25 बोरी के अंदर क्या उसने लगाया, क्या उसने कमाया। और दूसरी बात ये एक और भी है कि सरकारी सीमेंट का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं आप लोग? वैसे इस मार्केट में 400 रुपये की बोरी होगी सीमेंट की, अगर सस्ता मिल रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसकी लापरवाही करेंगे या उसका जो नुकसान करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि इस ठेकेदार को इसको ना सबक देना चाहिए, इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए पहले तो, और दूसरा इससे रिकवरी करनी चाहिए। जितनी बोरियां सीमेंट की इसकी हैं
और यहाँ पर जो इसने कार्य किया इसकी पूरी की असेसमेंट करनी चाहिए कि उसने कम सीमेंट क्यों डाला इसके अंदर, या फिर आईपीएच विभाग को पता ही नहीं है कि लगानी कितनी है और लगनी कितनी है। जेईई को जानकारी नहीं है कि उसमें कितना सीमेंट लगना चाहिए और कितना उसे असेसमेंट करना चाहिए। बड़े मुद्दे हैं साहब ये। मैं ये की बात कहना चाहूँगा, एक लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, विभागों को भी अच्छे ठेकेदारों को, अच्छे लोगों को काम देना पड़ेगा। जो थर्ड क्लास लोग हैं, बाई हाथ लोग हैं, जिनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनको टेंडर देने से आप परहेज करें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टेंडर्स होते हैं इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया तो होती नहीं है। ये तो एक्शन के विवेक के ऊपर होता है, जेईई की अप्रोच होती है, जिसको देना दे दिया। साहब ऐसा लूट मत मचवाइए प्लीज़, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। जनता के पैसे की बर्बादी मत करिए और जो विश्वास लोगों का बना होता है विभागों पे, उसको कायम रखिए। आप जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इसी तरह से, और हम जेईई साहब से इसकी बात कराएंगे ज़रूर, एक्शन साहब से ज़रूर बात कराएंगे। उनसे सवाल पूछेंगे कि भाई साहब आप बताइए, ये जो आपकी बोरियाँ 10-10 बोरियाँ रोड पे यहाँ फेंक के चले गए, ये बोर्ड उखाड़ के चला गया, ये ठेकेदार काम करने लायक हैं क्या? बने रहिए आप हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।